किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं इंडियन हैबिटेट सेंटर दिल्ली में। यहाँ पर फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान ईमा यानी इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राहुल मिरचंदानी जी मौजूद हैं। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है खासकर माइक्रो फर्टिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट को लेकर। क्या इस कार्यक्रम में खास था और किन विषयों पर चर्चा की गई, इसके बारे में जानेंगे हम डॉक्टर राहुल मिरचंदानी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी साहब, क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ईमा किस तरीके से काम करता है। देखिए, ईमा पिछले 40 साल से हमारे जो माइक्रो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। हम ये चाहते हैं कि हर एक माइक्रो फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हो और हम किसान तक ये टेक्नोलॉजीज को पहुंचाएं। तो पिछले 40 साल से हम हमारे कम से कम 80% हमारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की इंडस्ट्री है वो ईमा के मेंबर्स हैं और हम भारत के हर एक स्टेट में हम हमारे इंडस्ट्री के हमारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सर अगर हम बात करें आज के जो कार्यक्रम था ईमा का, तो उस कार्यक्रम में किन विषयों पर चर्चा की गई? देखिए, आज के कार्यक्रम में हम गवर्नमेंट के साथ एक राउंड टेबल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और हमारे सब स्टेक होल्डर्स एक ही टेबल में आके कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे हमने आज बातचीत की। सबसे फर्स्ट ये था कि हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टेट में माइक्रोन्यूट्रिएंट के नोटिफिकेशंस होते हैं, ये पिछले काफ़ी डेकेड्स पहले के नोटिफिकेशंस हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनको अपडेट किया जाए और हम ये भी चाहते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव रेगुलेशन की माइक्रोन्यूट्रिएंट इंडस्ट्री को ट्रूथफुल लेबलिंग गाइडलाइंस में पहुंचाए। अब ये ट्रूथफुल लेबलिंग गाइडलाइंस में ये होगा कि हम हमारे लेबल पे जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट के कॉम्पोजिशंस को लगाएंगे, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस लेबल क्लेम को एक्सेप्ट करे और वो लेबल क्लेम के हिसाब से आप हमारे प्रोडक्ट को रेगुलेट करें और हम किसानों तक हमारे बेस्ट टेक्नोलॉजीज को और मोस्ट करंट फॉर्मुलेशंस को पहुंचाएं। ये हमारी सबसे पहली आज बातचीत हुई थी। दूसरी ये थी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो सेंट्रलाइज्ड लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं स्टेट में और सेंट्रल में, ये ऐसे एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाए कि हमारे सब लाइसेंसिंग के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सब पेपर वर्क है, ये हम एक सेंट्रलाइज्ड स्टैक पे एग्री स्टैक के जैसे एक डेटा स्टैक में लगाए और हम उस गाइडलाइंस को फॉलो करें कि हर एक स्टेट में एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन हो और ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से वो अपने पेपर वर्क को ड्रॉ करे और हमारे एक फेसलेस अप्रूवल्स हर एक स्टेट में हो ताकि फटाफट लाइसेंसेस मिले और करेक्ट प्रोसीजर और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर से मिले। ये हमारी सेकेंड थी। अक्सर हम देखते हैं इंडस्ट्री खासकर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट में काम कर रही है या फिर बायो इंडस्ट्री भी है, एक समस्या रहती है कि स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन, फिर जो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है वो तो होता ही है, लेकिन स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रेशन होता है। कई तरीके की परेशानियां हैं। तो क्या इन सब मतलब वन नेशन वाइड लाइसेंस की बात जो आपने की, उसके होने से क्या चेंज आएगा? देखिए, एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हमें ये चाहते हैं कि हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाए सब लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन के लिए और हर एक स्टेट में ये सेंट्रल लाइसेंस से अगर डेटा स्टेट ने निकाल के हमें एक अप्रूवल्स दिए एकदम डिजिटाइज्ड फैशन में, तो लाइसेंस बनाने का जो तरीका होगा, जो स्पीड होगा, वो बढ़ेगा। लाइसेंसिंग की स्पीड बढ़ने से हमारी कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स इतनी ही स्ट्रिंजेंट हो, लेकिन वो डिजिटाइज्ड और एक फेसलेस क्विक अप्रूवल्स में हम इस प्रोग्रेस में हम आए, तो ये डेफिनेटली इंडस्ट्री को हेल्प करेगा। एक और चीज़ है कि हर एक स्टेट में आज हमारे हर एक कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि हर एक स्टेट में एक डेपो लगाए। वो डेपो में उसको फिर आदमी लगाना है, उनको फिर डेपो को सर्विस करना है। ये हमारे किसानों का जो एंड प्राइस होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, ये 8 से 15% बढ़ जाता है, ये कंप्लायंस लोड के वजह से और ये एडिशनल डेपोज और ओवरहेड्स के वजह से। अगर हमने इसको जीएसटी के जैसे वन नेशन वन टैक्स है, वैसे हमने अगर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स कराया, हमने सेंट्रलाइज्ड लाइसेंसिंग की, हमने हर एक स्टेट में डेपो रखने की जो रिक्वायरमेंट है उसको हटाया, तो ये डेफिनेटली किसान की अल्टीमेट कॉस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कम करेगा और किसान को भी ये बेनिफिट होगा कि ये जो कॉस्ट सेविंग हो रहा है वो अपने उनको खेत में आमदनी बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। अंत में चलते चलते माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो मार्केट है इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं डिमांड किसानों के बीच में बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, एक अवेयरनेस कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव
से, फार्मर पर्सपेक्टिव से वो एक आना चाहिए, होनी चाहिए वो चीज़ें, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इंडस्ट्री है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स बहुत एक्सटेंशन और डेवलपमेंट काम करके हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट के कॉन्सेप्ट को गांव के कोने कोने तक पहुंचाया है। हम खुद 1,20,000 गाँव में हमारी कंपनियां काम करते हैं और 26 स्टेट में हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट की अभी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो बेनिफिट है ये है कि वो सप्लीमेंट है हमारे ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स को। ये पूरे पौधे की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की उसको पूरी करती है, और ये पूरा होने से जो पौधे की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है और फार्मर की इनकम भी बढ़ती है। अवेयरनेस लेवल मेरे हिसाब से अभी 15 से 20% किसान अब माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, किस स्टेज में यूज़ करना चाहिए वो अभी जान चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे जैसे इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो एस्टैब्लिश्ड और अच्छे प्लेयर्स हैं जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मार्केट डेवलपमेंट करते हैं, उसी से ये मार्केट और बहुत जोर शोर से बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, ईमा की तरफ से आपको क्या मैसेज? देखिए, हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट एसोसिएशन ये पिछले 40 साल से भारत के सबसे बेस्ट कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो आत्मनिर्भर होकर 1960s से माइक्रोन्यूट्रिएंट को हमने इंडिया में बनाया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाई हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट के अवेयरनेस सेशंस को पहचाने, हमारे कंपनीज़ के फार्मर मीटिंग्स में शामिल हो, हमारे जो ऑनलाइन हमारे डिमांड क्रिएशन है उसमें भी शामिल हो, और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कॉन्सेप्ट है ये अपने खेतों में ट्राई करें। ट्राई करने के बाद जो उनको रिजल्ट दिखेगा और जो हमारे पूरी न्यूट्रिशन साइकिल को ये बेनिफिट करेगा, इस बेनिफिट को एक बार किसान ने देख लिया तो डेफिनेटली किसान माइक्रोन्यूट्रिएंट के बगैर अपनी खेती नहीं करेंगे, और उनको ये पता लग जाएगा कि बैलेंस्ड क्रॉप न्यूट्रिशन एक नेशनल इम्पेरेटिव होने की जो हमारी मैंडेट है ये इतनी ज़रूरत क्यों है, और उनके खेत की आमदनी बढ़ाने के लिए कॉर्न क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट, ये एक बात है जो हर एक किसान को यूज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल मिर्चंदानी, जिन्होंने बताया कि ईमा किस तरीके से काम कर रहा है और आज का जो कार्यक्रम था किन विषयों पर चर्चा की गई। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।